सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी ने 9 दिनों में 9 रूपों का धारण किया था, जिसे हम 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। तो इस नवरात्रि हम देवी को 9 रूपों के पसंदीदा भोग से 9 तरह के लड्डू बनाकर उन्हें अर्पण करने वाले हैं, जो हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी का पहला रूप है शैलपुत्री, जिन्हें पसंद है घी, और घी से बनाया है मैंने बेसन के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम घी, 300 ग्राम बेसन और 150 ग्राम बुरादा या पाउडर शुगर और थोड़ी सी इलायची। इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले घी डाला है, उसे थोड़ा गर्म किया है और धीमी आंच पे बेसन डालकर उसे भुनना है। उसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर भुनिए और फिर वापस से आप आधा घी जो है उसे वापस डाल दीजिए और फिर से इसे हमें 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे भुनना है। भुनते हुए ये इस तरीके से हो जाएगा तो आप जो है इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी के छींटे डालेंगे, ताकि बेसन जो है थोड़ा उभर के आए, थोड़ा खिल जाए। फिर इसे हमें 5 से 7 मिनट तक फिर से भूनना है और इसके बाद हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसमें आप शक्कर डालें। गरम रहेगा तो आपका शक्कर फिर से मेल्ट हो जाएगा और लड्डू बिल्कुल नहीं बंधेगा, इसलिए हमने शक्कर डाल दिया है। शक्कर आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, मैंने इसका सही अनुपात बताया है, आप इसमें कम शक्कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद पूरी तरह से शक्कर डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद इसे आप हाथ से मिक्स करें और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। ये पहले तो एकदम सूखा सूखा लगेगा, लेकिन बाद में ये बिल्कुल लड्डू की तरह बंधने लगेगा, यानी बिल्कुल घी जो है मेल्ट होके एक साथ हो जाएगा। आपको घी इसमें कितना लगेगा आपके बेसन के ऊपर डिपेंड है कि आपका बेसन दरदरा है या फिर बारीक है, तो आप उस हिसाब से आप घी को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आपको बेसन का लड्डू बनाना है वैसा बना लीजिए और फिर इसके बाद नट से सजा दीजिए। आपके बेसन के लड्डू तैयार है और ये बिल्कुल 15-20 दिन तक खराब नहीं होंगे। देवी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जिन्हें पसंद है शक्कर, और शक्कर से हम बनाने वाले हैं चावल के लड्डू यानी राइस लड्डू। इसके लिए हमें लेना है चावल का आटा 1 कप, घी 2 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट आधा कप, दूध की मलाई 1/4 कप, शक्कर पाउडर शुगर आधा कप, कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। चलिए, इसके लिए मैंने पैन में चावल के आटे को डाल दिया है और उसे ड्राई रोस्ट करना है, सूखा ही भुनना है हमें थोड़े टाइम के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हमने उसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है यानी नारियल का बुरादा डाला है और जब वो हो जाए, थोड़ा भुन जाए 4-5 मिनट, तो उसमें हमने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है और साथ में हमने मलाई डाला है। दूध की मलाई हमेशा आप इसमें फ्रेश डालिए, दूध की मलाई। हमने चाशनी नहीं बनाया है, इसलिए हमने दूध की मलाई का यूज़ किया है। अब इसके बाद हमने शक्कर और इलायची भी डाल के उसमें मिक्स कर लिया है। अब दूध की मलाई के जगह जब चाशनी आप नहीं बनाते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद मैंने बंद कर दिया है और लिड से ढक दिया है। थोड़ा टाइम बाद मैंने देखा है उसके ऊपर वेपर जमा हो गया है, यानी अंदर मॉइस्ट थोड़ा हुआ है। अब देखते हैं हमारा लड्डू बनता है या नहीं। अगर लड्डू आपका नहीं बन रहा हो तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, पर दूध से इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है और घी डालेंगे तो ये कम से कम महीनों तक ख़राब नहीं होता है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, इन्हें पसंद है दूध और दूध से हम बनाने वाले हैं रवा लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी और 1 कप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, 2 कप दूध और नट्स ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून घी, उससे भी ज़्यादा थोड़ा लग सकता है, और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर। तो सबसे पहले हम पैन में रवा को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जो हमने 2 कप दूध लिया है उसमें हमें धीरे धीरे करके डाल देना है और दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए। उसे मिक्स करके हम उसे एक साइड में रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले अपना सारा दूध सूजी।
इसके बाद हमने डेसिकेटेड कोकोनट को ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ही हल्का सा रोस्ट करना है और उसे एक साइड में आप रख दीजिए। इसके बाद हम दूध को चेक कर लेते हैं। सूजी हमारा किस तरह से खिल गया है, ये देखिए बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया है। अब एक पैन में ये सूजी और दूध को डाल देंगे और उसके ऊपर से हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसके बाद हम आँच को ऑन कर देंगे और इसके बाद हमें इसे सुखाना है। सुखाने के लिए आप फास्ट तेज़ आंच करिए, मीडियम आंच करिए, लेकिन आप हमेशा इसको चलाते हुए रहें। इसके बाद बीच बीच में जब ये सूख जाए तो आप इसमें एक एक बड़ा चम्मच करके इसमें घी डालते रहें। और ये देखिए काफ़ी गीला है, इसे आपको सुखाना है, पूरी तरह से सुखाना है, यानी भरभरा करना है, एकदम बिल्कुल रवा रवा अलग होना चाहिए। इसके बाद मैंने थोड़े से नट्स डाले हैं और इलायची पाउडर और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूजी जो है बिल्कुल भरभरा हो गया है। अब इसमें मैंने पाउडर शुगर डाल दिया है। अगर आपका पाउडर शुगर थक्का हो गया है तो आप प्लीज़ उसे छान लीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत हुई थी। तो मैंने मिक्स कर लिया है शुगर को। इसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारा लड्डू जो है बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैंने अपने हिसाब से लड्डू बनाया है, आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए आप बना सकते हैं। तो ये बिना मावे का रवा लड्डू, दानेदार रवा लड्डू तैयार है, इसे ज़रूर बनाएं। माता का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ को मालपुआ पसंद है, तो मालपुआ का लड्डू तो नहीं बन सकता, लेकिन आटा, दूध, घी और शक्कर से हम लड्डू ज़रूर बना सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम घी, आधा कप सूजी, 150 ग्राम आटा, आधा कप दूध, 200 ग्राम पीसी चीनी और कार्डमम पाउडर। पहले हम घी डाल के रवा को यानी सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं। यूँ इस तरह से थोड़ा वो भून जाए तो उसी में हम आटे को भी डाल देंगे। आटे को भी हमें रोस्ट करना है अच्छी तरह से, उसमें अच्छी तरह से खुशबू आनी चाहिए। स्लो आंच पे आप इसको आराम आराम से भुनिए और भुनते हुए आपको ये देखना है कि सूजी और आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर से आप इसमें जो बचा हुआ घी था वो पूरा डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। फिर से आप इसे भुनेंगे, यानी एकदम अच्छी तरह से रोस्ट करना है, बिल्कुल अलग अलग होने तक। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब इसमें हमने आधा कप दूध डाला है, लेकिन आधा कप दूध को हमने 2-2 टेबलस्पून डाल के उसको फिर से चलाया है और फिर से उसको अलग अलग किया है। फिर से वापस हमने दूध डाला है। उस तरह से करके आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहना है ताकि सूजी और आटा दोनों ही उभरे, खिला खिला नज़र आए। इसके बाद हमने नट्स डाला है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े टुकड़े उन्हें फोड़ लिया। ये देखिए बिल्कुल भरभरा हो चुका है। अब इसके बाद पीसी हुई शक्कर हमने नाप लिया है। हमने इसमें 200 ग्राम डाला है, आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, पर 200 ग्राम परफेक्ट है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल लिया है। इसके बाद हमें इसे मिक्स कर और ये आप देखेंगे लड्डू बनने के लिए बिल्कुल हाथों में बिल्कुल तैयार हो जा रहा है लड्डू, यानी बनने के लिए रेडी है। अगर आपका नहीं बन रहा हो तो सिंपल दूध या फिर आप घी डाल सकते हैं। दूध से इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, घी से ये काफ़ी टाइम तक चलता है। तो यूँ इस तरह से लड्डू बनाइए। तो ये रवा लड्डू हमारा तैयार है, बिना चाशनी, बिना मावे के, बहुत ही टेस्टी बना है, इसे ज़रूर बनाइएगा। देवी का 5वां रूप है स्कंद माता, जिन्हें पसंद है फल। अब फल से तो कोई लड्डू बन नहीं सकता है, इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को लेके लड्डू बनाया है। इस लड्डू में आप अपने पसंदीदा नट्स डाल सकते हैं। मैंने आलमंड डाला है और आलमंड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखी, यानी 1 कप रखा है और उसे रोस्ट किया है। फिर इसके बाद उसे चॉप्ड करके उसे एक साइड में रख लिया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी अमेजिंग वीडियोस तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को टच करें। दूसरी चीज़ मैंने लिया है वॉलनट। वॉलनट मैंने आधा कप लिया है, ये ऑलरेडी क्रंची होता है। इसे हल्का सा रोस्ट करके और इसे चॉप्ड करके मैंने एक साइड में रख दिया है। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून पिस्ता लिया है, उसे भी मैंने रोस्ट किया है और रोस्ट करके उसे भी चॉप्ड कर लिया है। चॉप्ड करके मैंने उसी प्लेट में रख लिया है। इसके बाद मैंने लिया है फॉक्सनट यानी मखाना, उसको मैंने रोस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि लड्डू में ये नरम हो जाएगा हवा लग के, इसलिए आप ज़रूरी नहीं कि ये डालें। इसे भी मैंने चॉप्ड करके रख लिया है।
इसके बाद मैंने इसमें थोड़े सीड्स डाले हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और चिरौंजी लिया है, जिसे मैंने रोस्ट करके चॉप्ड करके निकाल लिया है। इसके बाद मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और वो मैंने लिया है 1/4 कप, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, उसे भी हम निकाल लेंगे, इससे लड्डू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद हमने लिया है पॉपी सीड यानी खसखस, उसे बहुत ही हल्का सेकना है, यानी आप पैन से गरम में अगर आप डाल देते हैं तो वो सिक जाता है। उसे भी मैंने निकाल लिया है, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। अब बारी है हमें जिससे हम बाइंड करने वाले हैं, तो हमने लिया है आधा कप के करीब खजूर लिया है, और आधा कप के करीब किशमिश, और बड़ी किशमिश भी लिया है मैंने 1 टीस्पून, और मैंने लिया है अंजीर 4 लिया है। सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। सारे नट्स को आप एक बड़े से प्लेट में निकाल लें और उसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें। इसके बाद हमने जो ग्राइंड किया है बाइंडिंग के लिए, उसे हम डाल देंगे। ये काफ़ी स्टिकी है, इसीलिए ये बाइंड होगा। ये बिना शक्कर और बिना घी का लड्डू बना है। यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी तो है ही। यानी आप डायबिटीज़ लोगों के लिए भी दे सकते हैं, और आप अगर वर्कआउट करते हैं प्री वर्कआउट के पहले कर ले सकते हैं या फिर वर्कआउट के बाद। देवी का 6वां रूप है माँ कात्यायनी, जिन्हें पसंद है शहद, और शहद से मैंने बनाया है ओट्स लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़े से नट्स, 1 छोटा चम्मच घी का, और 1.5 टेबलस्पून हनी, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। तो चलिए पहले हम नट्स को रोस्ट कर लेते हैं। यानी 1 टेबलस्पून आलमंड लिया है, और मैंने 1 टेबलस्पून पिस्ता, उसे हमने रोस्ट करके निकाल लिया। अब बारी है हमारी ओट्स की। ओट्स को मैंने 1 टेबलस्पून घी के साथ थोड़ा रोस्ट कर लिया है। उसे अच्छी तरह से रोस्ट करें ताकि हमारे लड्डू जो हों वो काफ़ी क्रंची बने। फिर उसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। डेसिकेटेड कोकोनट उसमें मैंने 1 कप डाला है, और उसे भी हमने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके हमने एक साइड में रख दिया है। अब इसके बाद हमने नट्स को एक बार ग्राइंड कर लेना है। तो एक बार ग्राइंड के बाद ये इस तरह से बना है। उसके बाद हमने ओट्स और डेसिकेटेड कोकोनट को भी डाल दिया है, और उसको भी ग्राइंड कर लिया है। ये इस तरह से बना हुआ है। अब इसे मीठा करने के लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून हनी उसमें डाला है। हम अभी जैगरी अभी नहीं डाल रहे हैं, गुड़ अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना मीठा होगा। उसमें मैंने 1 टीस्पून के तकरीबन अलसी का पाउडर डाला है, और 8 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाला है, और सबको ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये मीठा कितना है। तो इसमें मीठा थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब गुड़ भी डाल के ग्राइंड कर लिया है, और सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद ये इस तरह से बना है। अब इसे हम बाइंड कर लेते हैं। बिना घी के आप बाइंड आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतने सारे नट्स हैं कि ये ऑलरेडी ऑयली हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा ओट्स लड्डू बन के तैयार है, हेल्दी ओट्स लड्डू। देवी का 7वां रूप है कालरात्रि, और उन्हें पसंद है गुड़। गुड़ से हम बनाने वाले हैं पीनट लड्डू, यानी बादाम के लड्डू, सेंगदाने के लड्डू। तो इसमें मैंने लिया है 1 कप प्लस 1/4 कप पीनट यानी सेंगदाना यानी बादाम, और उसे मीठा करने के लिए हमने इसमें जैगरी का यूज़ किया है, और कार्डमम पाउडर। अब उसे हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है, ताकि हम उसके ऊपर का जो छिलका है, उसके कवर है, उसे निकाल कच्चेपन को हमें हटाना है, यानी भून लेना अच्छी तरह से। तो ये हमारा भून चुका है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं, और इसके स्किन को अच्छी तरह से निकाल देंगे। और सबसे सिंपल, सबसे कम इंग्रेडिएंट वाला ये लड्डू जो है काफ़ी हेल्दी है, और बिना शक्कर के आप यूज़ कर सकते हो, बिना घी के यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, एक बार ग्राइंड करके निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये ग्राइंड हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब इसके बाद हमने एक बार और ग्राइंड कर लिया, से हो नहीं, इसको पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडरी टाइप बनाना है। अब मैंने इसमें कम से कम आधा कप जो है गुड़ डाला है। अगर पाउडर गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है, ये टुकड़ों वाला है, तो अब मैं इसे मैश करके डाल रही हूँ। और इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, ग्राइंड किया है, और इसके बाद ये लड्डू बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बिना घी बिना शक्कर का ये इतना
जल्दी झटपट वाला लड्डू बना है और यकीन मानिए ये टेस्ट में सबको बीट करता है। तो ये देखिए हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसे आराम से बनाएं, इसे बच्चों को भी दे, बड़ों को भी दे, जिन्हें शुगर नहीं खाना है उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो ये हमारा गुड फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर लड्डू रेडी है। माता का 8वां रूप है महागौरी। जिन्हें पसंद है नारियल, तो नारियल से बनाने वाले हैं हम नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू के लिए हमने लिया है 2 कप नारियल, 1 कप दूध, 1 कप शक्कर और घी, और थोड़ा सा आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने घी डाल के नारियल को थोड़ा रोस्ट कर लिया है, यानी आपको बहुत ही लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है, क्योंकि नारियल जो है डेसिकेटेड नारियल लिया है मैंने, फ्रेश नारियल नहीं लिया है, यानी नारियल का बुरादा लिया है। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से तो आप इसमें दूध डालें और इसे पूरा सूख जाने तक आप इसे पकाएं, और इसके बाद आप इसमें शक्कर डालें। शक्कर यानी पाउडर शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप नॉर्मल शक्कर डालें। और शक्कर डालने के बाद ये देखेंगे तो फिर से मेल्ट हो रहा है और आप इसे फिर से सुखाएंगे, और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसे ठंडा करने के लिए निकाल लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे हाथ में आप घी लगा सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं, और इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से आप इसको गोल बना के उससे सूखे नारियल से कोट कर लें, ताकि आपको जब भी उठाना हो, यानी नारियल के लड्डुओं को जब भी आप टच करें तो आपके हाथ में चिपके नहीं। तो ये हमने कोट कर लिया है सूखे नारियल से, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बना है इसे। देवी का 9वां और आखिरी रूप है सिद्धिदात्री। जिन्हें पसंद है तिल, और तिल से बनाने वाले हैं हम चॉकलेट तिल डेट्स लड्डू। ये बहुत ही अच्छा बना है, इसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। जिसमें मैंने लिया है 1 कप डेट्स, और इसके बाद लिया है कोकोआ पाउडर 4 टेबलस्पून, आलमंड, पिस्ता, वॉलनट, कैश्यू, आप जितने मतलब जो आपको नट्स पसंद है या बच्चों को आप उन्हें ले लीजिए। मैंने लिया है ब्लैक और वाइट तिल भी लिया है मैंने। अब पहले तिल को हमें रोस्ट करना है, पहले मैंने ब्लैक को रोस्ट किया, अब वाइट को भी रोस्ट करके हमें एक पैन में निकाल लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सारे नट्स को हमें रोस्ट करना है, क्योंकि हमें उसे चॉप्ड करना है जिससे वो क्रंची रहें आपके लड्डुओं में, जब ये आपके मुंह में आए तो वो क्रंची रहें। तो मैंने 4 तरह के नट्स इसमें यूज़ किए हैं, आलमंड, कैश्यू, पिस्ता और वॉलनट, ये चारों मैंने यूज़ किया है, और इसे मैंने ग्राइंड करके मतलब थोड़ा चॉप्ड करके ले लिया है। अब हमने ब्लैक जो तिल लिया था, काले तिल को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब उसके बाद उसी में हम डेट्स भी डाल देंगे और डेट्स को भी ग्राइंड करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमें कोकोआ पाउडर डालना है। कोकोआ पाउडर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, और इसे हमने ग्राइंड करके इस तरह से बना है। अब इसे हमें गरम करना है, ताकि ये जो थोड़ा अपना मॉइस्चर है वो बाहर निकाले, ताकि हमारे नट्स उसमें जाके मिल जाए। तो ये हमारे नट्स रेडी हैं चॉप्ड करके, अब हमने इसमें डाल दिए हैं। उसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए आप एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे मिक्स करते रहें, और इसे फिर इसके बाद ठंडा करने के लिए रख दें। तो आप इसे एक बार टेस्ट भी कर लें कि आपका जो ये मिक्सचर है ये कैसा है। तो मैंने टेस्ट किया था तो थोड़ा मेरा कड़वा था, तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून मिल्क चॉकलेट का पाउडर करके डाला। पाउडर या चॉप्ड करके डाल सकते हो आप, मतलब किसी भी तरह का चॉकलेट डाल सकते हो ताकि ये मीठा बने। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें चॉकलेट कोई भी डेयरी मिल्क का चॉकलेट लाके आप इसमें डाल सकते हो। ये देखिए बिना घी के ही ये हमारे हाथ में अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अब इसे हमें तिल से कोट करके रख देना है। ये आप बच्चों को टेस्ट कराइए, बहुत ही अमेजिंग बना है ये लड्डू, और हेल्दी तो अपने आप में ही है। तो ये थे हमारे 9 दिन के 9 भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइए इसमें से, और अपने देवी को ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी हेल्दी है लड्डू। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ नया और आसान तरीका लेकर जल्दी आऊँगी। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।